बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 जून 2023 और सुबह का टाइम है 5:14 और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरा ईद आने वाले हैं और कौन कौन से सब्ज़ियों के रेट में जो है इजाफ़ा होने वाला है और क्यों इजाफ़ा होने वाला है। मतलब वजह कोई भी होगी ना तो ये रेट बढ़ेगा। तो मेरा मुहतरम दोस्तों, अभी बकरे ईद पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है उसमें एक है मिर्ची जो आपके सामने पड़े हुए हैं। इसके जो है ख़रीदारी में इजाफ़ा हो जाता है। एक है लहसुन, एक है अदरक और एक है लीमू और आलू और टमाटर। लेकिन लाजमी नहीं है, जो मैंने बात की लाजमी बात है कि उस रेट में इजाफ़ा होगा। यानी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के रेट में इजाफ़ा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मामूल के मुताबिक इसका जो इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे कई ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर घर पर गोश्त होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो उनके घर पे गोश्त होता है और कोई सब्ज़ी पकती नहीं है, तो इसलिए उनकी मतलब ये कि हर कोई अदरक, लहसुन, लीमू, मिर्ची, टमाटर, आलू वगैरह के जो है ना ख़रीदारी करते हैं। आलू के तो इतना नहीं, लेकिन टमाटर लाजमी है, लाजमी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह के टमाटर का कंडीशन चल रहा है, लेकिन टमाटर का जो कंडीशन है उसके रेट में तो इजाफे का नहीं लगता। और वजह क्या है, क्यों? मतलब ये कि जिस तरह की मैंने आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इस्तेमाल होता है उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि 2 दिन मंडी बंद होती है और 2 दिन से पहले जो ईद से पहले लोग जो है ना ख़रीदारी ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन उन्होंने मंडी नहीं आना होता और ना मंडी में कोई चीज़, ना कोई इनकी चुनाई होती है, ना मतलब ये कि किसी और जगह से मार्केट से आते हैं, तो इसलिए इसके रेट में इजाफा होता है। लोग 2-2 दिन का। लेकिन टमाटर के हवाले से अगर हम बात करें तो टमाटर मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह अभी हमारे लोकल सीज़न चल रहा है। पंजाब का अपने इलाका जहाँ तक अभी महदूद है, यानी पंजाब का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस्लामाबाद नहीं आ रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जो अपने उनके लोकल मंडियाँ हैं, जो इनके करीब इलाका है जहाँ पर पैदावार होती है, वहाँ तक अभी टमाटर चल रहा है। साथ साथ जो है अजरों के और जहांगीरा, ये अकोड़ा हटक का जो इलाका है, यहाँ के मर्दान के टमाटर, बुनेर के टमाटर चल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ अभी मनसेरा भी शुरू होने वाला है। तो ये तो नहीं कुछ मतलब ये कि जो हालात है उससे ये नहीं लग रहा है कि टमाटर के रेट बढ़ेंगे। और लेकिन ये है कि लहसुन अदरक का हो सकता है, लेकिन इस वक्त लहसुन भी माशाल्लाह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। क्वेटे वाला हो गया, देसी लहसुन हो गया, चाइना तो आउट हो गया है, लेकिन फिर भी कोई इल्म नहीं, मिर्ची के रेट में भी हो सकता है इजाफा। जो मतलब ये कि हमारा तजुर्बा है, यानी पास डेटा के मुताबिक हम कह रहे हैं कि अक्सर औकात यही होता है ईद के दिनों में, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे नहीं, बड़ी ईद पे जो है ना, बकरा ईद पे ये सिस्टम होता है कि इन जो ये आइटम है इनके रेट अक्सर बढ़ जाते हैं। इस वक्त देखते हैं कि क्या रेट चला है। अच्छा, ये देसी लहसुन जो है ये थोड़े कमज़ोर क्वालिटी के हैं। अक्सर भाई क्या रेट है इसका? देसी 800 रुपये दड़ी। 800 रुपये दड़ी है। अच्छे वाले इसमें क्या रेट है? 1000 रुपये, 200 रुपये किलो है। और इस वक्त ये 160 रुपये किलो है। अदरक अच्छे वाला क्या रेट है? 900 रुपये, 4500 रुपये। 4500 रुपये, मतलब और मज़ीद रेट बढ़ गया। अब देख रहे कि ये तकरीबन 4000 से एकदम 4500 हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है मज़ीद भी बढ़ जाए। क्वेटे वाला लहसुन क्या रेट है? अच्छे वाला 1300 रुपये दड़ी। अच्छे वाला 1300 है। अच्छा जी। नॉर्मल जो है ये इस तरह का अच्छा, 1050। अच्छा, ये नॉर्मल क्वालिटी का अदरक क्या रेट है? ये नॉर्मल 3300-3400। 3300-3400 रुपये दड़ी। अच्छा जी, क्या रेट है लीमू का? देसी 800 रुपये दड़ी। देसी लीमू 800 रुपये दड़ी, 160 रुपये किलो है। और गर्मी के साथ भी रेट बढ़ेगा, लेकिन यह है कि गर्मी के साथ को छोड़ दीजिए, अभी जो है ना ईद पे भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। अभी तक मिर्ची जो है ये तकरीबन पिछले दिनों में 200-250 रुपये दड़ी था, यानी तकरीबन ये 60-50 रुपये किलो, अभी ये 100 रुपये किलो हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि रेट बढ़े, किसी को मुश्किलात हो, लेकिन ये इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है ईद के दिनों पे। इनका आपको पता है हर घर पे इस्तेमाल होता है, वैसे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो इनका भी इम्कान है, लेकिन अल्लाह करे ना हो जैसे। लेकिन जब मैं कहता हूँ अल्लाह करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो ज़मींदार खफा हो जाता है। अगर कहूँ कि यार महंगा होना चाहिए, तो फिर जो है इस्तेमाल करने वाला खफा हो जाता है। लेकिन वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने सिर्फ आप लोगों को मालूमात देना है, ठीक है मेरा मुहतरम दोस्तों। मेरा इनको बढ़ने और कम होने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। और मेरा इनसे ये बस दुआ ये है कि दोनों की बेहतरी हो, ना सीख जले ना कबाब।